ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल जुमलोबाजों की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। बताइए, हमारी समाजवादी सरकार थी तो गरीब की आंखों से आंसू नहीं आता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गरीबों की आंखों से आंसू आ। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ये मोदी जी कहा था कि मेरी सरकार बनाइए, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 15 लाख रुपए आएंगे। आप बताइए, मार देंगे बहुत। फिर अब योगी जी ने ये कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, तो युवा तो ये सहारा लगा के बैठा था गरीब का कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे तो हम योगी जी से हमारे अकाउंट में पैसा डालेंगे, मोदी जी 15 लाख रुपए, तो मैं उसी से पढ़ाई करूंगा और आगे चल के कुछ बनूंगा। सरकार में जुमलेबाजी है और कोई काम नहीं, कोई विकास भारतीय जनता पार्टी में कोई भी तरीके का विकास नहीं हुआ, कोई तरीके का विकास नहीं, केवल जुमलेबाजी और केवल हिंदू। फैजाबाद में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब वहाँ पे जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे सोने के सिक्के चढ़ाए जाएंगे, तो बताइए किसके खाते में जाएंगे, ये बताइए। ये तो आप बताइए ना कि जो चांदी और सोना चढ़ाया जाएगा वो कहाँ जाएगा? मोदी जी ले आके अडानी को देंगे, अडानी अपना ऐश करेंगे। गरीबों के लिए, जनता के लिए को मोदी जी कुछ नहीं सोचता कि मोदी जी की सरकार आएगी तो हम लोग ऐश करेंगे, नौकरियां मिल जाएंगी हम लोग को, तो यहाँ नौकरियां नहीं है। भाजपा सरकार के अलावा जो भी अन्य सरकार रही है उसमें जो नौकरियां लोगों को मिली है, क्या वो भी बेकार थी बड़े भाई। वो भी समाजवादी सरकार में नौकरियां मिली थी। समाजवादी सरकार में आज भी युवा, किसी भी पूछ लीजिए, पुलिस वाले नौकरियां कर रहे हैं, युवा लोग नौकरियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में नौकरियां मिली थी, वो युवा कर रहे हैं, मगर अब जो मोदी जी की सरकार में 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने कहा था देने के लिए वादा किया था नौजवानों किसानों, तो कोई नौकरियां नहीं है। किसान बेचारा ये जानिए कि मट्टी तेल पी पी के मरा जा रहा, खत्म हुआ जा रहा है। बात करते हैं आज जो भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जो चल रहा है, रोड पे गड्ढे नजर आते हैं और कुछ पब्लिक कहती है कि रोड पे गड्ढे नहीं भी नजर आते हैं, तो आप उसको लेकर किस बात में दें? भाई देश तो गड्ढे में जा ही रहा है, तो रोडों पे गड्ढा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। देश गड्ढे में महंगाई चरम 3 नौकरियां ले लिया इस देश से, देने की बात कही थी और 2 करोड़ नौकरियां ले लिया। मोदी जी ने काला धन लाने की बात कही थी, अपने दो ही दोस्तों के साथ काला धन वापस भेज दिया। नीरव मोदी जैसे न जाने कितने मोदी लेके भाग गए उनके द्रोही दोस्तों ने। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे हर परिवार से, उन्होंने 15 लाख टैक्स के नाम पर ले लिया। अपने जितनी सरकार है, मोदी जी वादा करते हैं वो निभाते हैं, अपना वादा निभा दिया मोदी जी ने। भारत एक कृषि प्रधान देश था, किताबों में अभी भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं कृषि प्रधान देश नहीं मानता, क्योंकि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है और वो कैसे किसान प्रधान देश हो सकता है। 1 बीघा बोने में 15,000 रुपया लगता है, 18,000 रुपये का पैदावार। अगर फसल के ऊपर की मार नहीं रही, पानी सही टाइम पे आया तो 18,000 रुपये का फसल निकालता है। 3,000 रुपये के लिए वो पूरी साल मेहनत करता है। डाई महंगी हो रही है, यूरिया महंगा हो रहा है, लेबर महंगी हो रही है, तो फिर कैसे किसान को खालो? ये देश किसी प्रधान देश नहीं है, ये देश अडानी का, अंबानी का, नरेंद्र मोदी के दोस्तों का देश है। चलिए बात करते हैं महंगाई को लेकर। महंगाई की मार हर सरकार में पड़ती आई है और महंगाई को लेकर बात करते हैं आम जनता से। तो महंगाई और भ्रष्टाचार इस सरकार में लोग कहा गया है कि महंगाई और भ्रष्टाचार एकदम मिटा देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, तो आप किस नजर से इसको देखते हैं? अरे भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल जुमलोबाजों की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। बताइए, हमारी समाजवादी सरकार थी तो गरीब की आंखों से आंसू नहीं आता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गरीबों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ये मोदी जी कहा था कि मेरी सरकार बनाइए, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 15 लाख रुपए आएंगे। आप बताइए, मार देंगे बहुत। फिर अब योगी जी ने ये कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, तो युवा तो ये सहारा लगा के बैठा था गरीब का कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे तो हम योगी जी से हमारे अकाउंट में पैसा डालेंगे, मोदी जी 15 लाख रुपए, तो मैं उसी से पढ़ाई करूंगा और आगे चल के कुछ बनूंगा। ठीक है, तो अब किसान, अब मुद्दा ये रहा कि अब बताइए, हम लोग ने इनको इतना होके जिताया बनाया कि योगी जी की सरकार में हम लोग पढ़े लिखेंगे, अधिकारी बनेंगे। अब बताइए, बीएड करे हुए हैं और नौकरियां हैं नहीं, माँ बाप परेशान है, बताइए क्या कर सकते हैं। और इसके लिए महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव की सरकार में हमारे काना एक एडीएम बना,
1090 चौराहा बना, जनेश्वर पार्क देख लीजिए, और ये मेट्रो ट्रेन चल रही है। इनकी सरकार में जुमलेबाजी है और कोई काम नहीं, कोई विकास। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी तरीके का विकास नहीं हुआ है, कोई तरीके का विकास नहीं, केवल जुमलेबाजी और केवल हिंदू मुस्लिम। अभी आपके गौरव फैजाबाद में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब वहाँ पे जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे सोने के सिक्के चढ़ाए जाएंगे, तो बताइए किसके खाते में जाएंगे, ये बताइए। ये तो आप बताइए ना कि जो चांदी और सोना चढ़ाया जाएगा वो कहाँ जाएगा? मोदी जी ले आके अडानी को देंगे, अडानी को देंगे, अडानी अपना ऐश करेंगे। गरीबों के लिए, जनता के लिए को मोदी जी कुछ नहीं सोचते हैं कि जनता को दे। अब उनको बताइए, बोनस भी दे दिया, वो भी दे दिया, अब बताइए हम लोग के लिए क्या है? हम कहाँ से क्या करें? बेरोजगार हैं, हमको बोनस नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से जो रुपया लेके आए? जो बेरोजगारी चल रही है, बताइए कितने दिन से परेशान है हम लोग। युवा तो ये सोचा था कि मोदी जी की सरकार आएगी तो हम लोग ऐश करेंगे, नौकरियां मिल जाएंगी हम लोग को, तो यहाँ नौकरियां नहीं है। भाजपा सरकार के अलावा जो भी अन्य सरकार रही है उसमें जो नौकरियां लोगों को मिली है, क्या वो भी बेकार थी बड़े भाई? वो भी समाजवादी सरकार में नौकरियां मिली थी। समाजवादी सरकार में आज भी युवा, किसी भी पूछ लीजिए, पुलिस वाले नौकरियां कर रहे हैं, युवा लोग नौकरियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में नौकरियां मिली थी, वो युवा कर रहे हैं। मगर आज जो मोदी जी की सरकार में 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने कहा था देने के लिए वादा किया था नौजवानों, किसानों, तो कोई नौकरियां नहीं है। किसान बेचारा, ये जानिए कि मट्टी तेल पी पी के मरा जा रहा है, खत्म हुआ जा रहा है। अभी किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट हो रहा है और किसान ये कह रहे हैं कि मुझे जो है महंगाई को लेकर जिस हिसाब से एक जो है IPS DCP की जो है सैलरी बढ़ती है, वैसे हमारे गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। उसका क्या कहते हैं? बिल्कुल बात सही है, किसान भाई करेगा तो किसान के लिए, महंगाई के लिए उसका भी किसान के लिए बढ़ना चाहिए, ठीक है। मगर किसान तो बेचारा बेरोजगार हुआ, गन्ना खा रहा है खेती में, बताइए सांड चरे जा रहे हैं। ये इनकी सरकार है, ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार है। न्याय मिलता नहीं है। जहाँ पे न्याय की बात करिए वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग, हैं भ्रष्टाचारी करते हैं। समाजवादी पार्टी को चाहे भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी को दबा देते हैं। बीजेपी वाले हैं समाजवादियों को दबा देते धर के कि मुद्दे उनको उठने दो और ये जीत नहीं पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज जो भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जो चल रहा है, रोड पे गड्ढे नजर आते हैं और कुछ पब्लिक कहती है कि रोड पे गड्ढे नहीं भी नजर आते हैं, तो आप उसको लेके किस बात से दें? भाई देश तो गड्ढे में जा ही रहा है, तो रोडों पे गड्ढा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। देश गड्ढे में, महंगाई चरम सीमा पर है। तो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां ले लिया इस देश से, देने की बात कही थी और 2 करोड़ नौकरियां ले लिया। मोदी जी ने काला धन लाने की बात कही थी, अपने दो ही दोस्तों के साथ काला धन वापस भेज दिया। नीरव मोदी जैसे न जाने कितने मोदी लेके भाग गए उनके द्रोही दोस्तों ने। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे हर परिवार से, उन्होंने 15 लाख टैक्स के नाम पर ले लिया। अपने जितनी सरकार है, मोदी जी वादा करते हैं वो निभाते हैं, अपना वादा निभा दिया मोदी जी ने। अच्छा ये बताइए, जो आजकल किसान मोर्चा जो है अपना उठाए है कि जो है सरकार जो है हर चीज पे पैसा बढ़ा रही है, हमारे जो किसान जो दिन भर में मेहनत करता है और जवान दिन भर में मेहनत करता है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, किसान इस भारत एक कृषि प्रधान देश था, किताबों में अभी भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं कृषि प्रधान देश नहीं मानता, क्योंकि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है वो कैसे किसान प्रधान देश हो सकता है? 1 बीघा बोने में 15,000 रुपया लगता है, 18,000 रुपये का पैदावार। अगर फसल के ऊपर की मांग नहीं रही, पानी सही टाइम पे आया, तो 18,000 रुपये का फसल निकालता है। 3,000 रुपये के लिए वो पूरी साल मेहनत करता है। डाई महंगी हो रही है, यूरिया महंगा हो रहा है, लेबर महंगी हो रही है, तो फिर कैसे किसान को निकालो? ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, ये देश अडानी का, अंबानी का, नरेंद्र मोदी के दोस्तों का देश है। कहा जा रहा है कि ये देश अडानी का है, अंबानी का है और उनके दोस्तों का देश है। चलिए इसी से खबर से विदा लेते हैं।